ॐ खं ब्रह्म ओम इंद्र सूक्त ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 मंत्र 15। ओम जह सुन्वते पत्यते रुद्रयाचित वाजं ददर्शि सकिलयसि सत्या वयं ते इन्द्रो विश्वा प्रियासा सुधीरा सुविदितं आपदेम सजना स इंद्रा सजना स इंद्रा। ओम सुदुग्धा सुसर्जक सुपाचक सुविद्वान सदा सत्य हो तुम तुम्हारे लिए प्रियजन सभी ले उत्तम बने हम कहें देव विद्या सभी से सदा हम। ये इंद्र सूक्त का अंतिम मंत्र है, 15वां मंत्र जो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस इंद्र सूक्त में 15 मंत्र हैं। हम लोगों ने देखा इससे पूर्व 1 से 14 तक 14 मंत्रों में सभी मंत्र के अंत में स जना स इंद्रा पद आया है। इस 15वें मंत्र में नहीं आया है। ये भी वेद के छंद विधान कहिए या सूक्त गठन के संदर्भ में कहिए, एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में आई है। विचार करेंगे तो इधर एक ये विशेष तत्व भी हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही हिरण्यगर्भ सूक्त भी है। बहुत से सूक्त हैं, सूक्त के अंत में एक स्थायी पद आता है। जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त में तस्मै देवाय हविषा विधेम आता, इसमें सजना स इंद्रा आया इस इंद्र सूक्त में। इंद्र सूक्त के इस अंतिम 15वें मंत्र में सजना स इंद्रा नहीं आया। स्वभावतः अब तक हम पढ़ते आ रहे थे तो उसको हम लोगों ने पढ़ा, यूं कहें ये अपेक्षा थी कि सजना से इंद्रा इसमें पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। अंतिम 10वें मंत्र में तस्मै देवाय हविषा विधेम नहीं होता। थोड़ा सा विवेक से विचार करेंगे, यही वास्तव में स्वाध्यायशीलता है। ऐसे ही प्रवृत्ति समझ में आती है। इसको हम लोग कहते हैं कि वेद को वेद की भाषा में समझना। ये विशेष बात हमने अनुभव की। ऐसा नहीं है कि सभी सूक्तों में ऐसा हो ही। जैसे शिव संकल्प सूक्त है, तन्ने मना शिव संकल्प सूक्त सभी 6 सूक्तों में आया है, परंतु इंद्र सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त में विशेष रूप से हमने ध्यान दिया। ये बड़े सूक्त भी हैं। हिरण्यगर्भ में 10 मंत्र हैं, इंद्र सूक्त में 15 मंत्र हैं। अंतिम मंत्र में वह पुनरुक्त पद नहीं है। ये भी वेद कह सकते हैं। स्वभावतः वेद पर चर्चा करते समय इस प्रकार के काव्यात्मक संरचना पर विचार अब तक संभवतः नहीं किया। वेद में डूबेंगे, वास्तव में वेद का रसपान करेंगे, आनंद लेंगे, तो बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो विशेष आनंददायक भी होगा
आइए इस 15वें मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं यह सुनवते, जो श्रवण करता है। इससे पूर्व के 14वें मंत्र में भी आया था यह सुनुमंतम अवति यह पचंतम, सुनुमंतम पचंतम आया था। यहां आया यह सुनवते पचते, यह जो सुनवते श्रवण करता है, अर्थात आसवन करता है, सृजन करता है, ऐश्वर्य भान करता है, ऐश्वर्य करता है। पचते पचाता है, पचते पचाता है अर्थात पाक करता है, परिपक्व करता है, पाचन करता है। जैसे भी कह लें यही पच धातु है, पाचन परिपक्व करने के अर्थ में। सुनवते में सु धातु, सुप्रसवे सुऐश्वर्य, कल भी 14वें मंत्र में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। तो यह सुनवते जो श्रवण करता है, सृजन करता है, पचते पाचन करता है, परिपक्व करता है, दुध्र आचित, दुध्र द्रुधातु जाना, सीखता से जाना, चलना, बहना, प्रभावित हो, प्रवाहित होना, प्रवाह होना। इस प्रकार से दुध्र पद का निर्वचन करने का प्रयास किया गया है, दोहन कर्ता के अर्थ में। दुह धातु का अर्थ दुहना है, यहां पर ये दुह धातु मान करके दोहन कर्ता किया गया है। दुह दुहना, दुध्र दोहन करता, दुहने वाला। चित अर्थात ही ये अव्यय है, आ ही अव्यय उपसर्ग है छोटा सा। यह सुनवते पचते दुध्र आचित, जो दोहन करता निश्चय ही सुनवते सृजन करता है, पचते परिपक्व करता है, वाजम ददर्श दरदस, वाजम दरदसी, वाजम वज धातु का अर्थ है गति करना, जाना, चलना, बल होना भी इसका एक अर्थ है। वा धातु का अर्थ भी गति करना है। तो वाजम का अर्थ गति और बल यही किया गया है। दरदसी, दरदस में दृढ़ धातु होगी, दृढ़ करना, दृढ़ होना, धारण करना, सहन करना, समर्थ होना। द्वि धातु आदर करना, और दीर्घ ऋकार की धातु में विदीर्ण करना, आदर करना का अर्थ, अर्थात विदीर्ण करना का एक अर्थ भी हो सकता है। दरदस, दरदर्शी, दृढ़ करता है, आदर करता है, आवश्यक हो तो विदीर्ण भी करता है। वाजम अर्थात गति बल को जो है, जितना बलवान है यदि वो अनिष्टकारी है तो उसे विदीर्ण भी कर सकता है, और उत्तम गति बल को गति को वह दृढ़ करता है। वाजम दरदर्शी, वाजम दरदर्शी, सकिल सा वह, किल निश्चय ही, सा तो सर्वनाम है, वह किल अव्यय है, निश्चय ही। असी अर्थात हो, अस धातु होना से असी क्रिया है, असी हो, सत्या सत्य।
वह निश्चित ही सत्य है। वह इंद्र परमेश्वर वही सृजन करता है, वही परपक्व दोहन करता है, गति बल को दृढ़ करता है, और निश्चित ही वही सत्य है। वयम ते इंद्र, वयम हम सब सर्वनाम है, बहुवचन में है। वयम अर्थात हम सब, हम लोग, ते तुम्हारा, ये भी सर्वनाम है, हम लोग तुम्हारा, इंद्र हे इंद्र, ये संबोधन में है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है। इंद्र अर्थात हे इंद्र, हे परमेश्वरवान, हे परमेश्वर, वयम ते हम सब तुम्हारे, विश्व प्रयासा, विश्व अर्थात सभी, विश्व भी उसी में बल दिया गया है, सभी के अर्थ में ही है। प्रयासा प्रिय का बहुवचन, वयम कहा गया है हम सब, जब हम सब हैं तो स्वाभाविक रूप से बहुवचन है। तो वयम ते इंद्र विश्वा प्रयासा, हे इंद्र हे परमेश्वर, हम सब तुम्हारे प्रिय हैं। वयम हम, विश्वा सभी, हम सभी जो भी हैं, हम सब तुम्हारे प्रिय हैं। उस परमेश्वर के हम सब प्रिय जन हैं। सुवीरासो विदितम आपदेमो, सुवीरासा, सुवीर का बहुवचन है। सु सुंदर, उत्तम, वीर, वीर शब्द से हम लोग भली बात परिचित हैं, वीर धातु भी है, वीरता दिखाना पराक्रम। तो सुवीर, हम सब उत्तम वीर हैं, वीर का बहुवचन है, उत्तम वीर। विदथम, विद्वान को, विद धातु का अर्थ जानना है, विदथ जानने वाले, विद्वान। विदथम ये द्वितीय विभक्ति कर्मकारक एक वचन में है। हम सब विद्वान, हम सब उत्तम वीर, विदथम अर्थात विद्वान को, आबदेम सम्यक समन्ता, बोलना कहना। तो कह रहे हैं वयम ते इंद्र विश्वा प्रयासा, हे इंद्र हे परमेश्वर, हम सब ही तुम्हारे प्रिय सुवीर हैं, उत्तम वीर हैं। हम सब विद्वानों से कहें, बोलें, विद्वानों से बात करें, विद्वानों से चर्चा करें तो कुछ हमें प्राप्त होगा, विद्या होगी, प्रगति होगी, कुछ अच्छा जानने समझने को जीवन में सही दिशा मिलेगी। कहा है विदथम आवदेम, विद्वानों से बोलें, कहें, विद्वानों से बात करें। मूर्खों अज्ञानियों से बात करने से क्या लाभ, केवल समय नष्ट होगा, उससे कोई भला नहीं होने वाला। विदत का अर्थ कहीं विद्या ज्ञान भी किया जा सकता है, विद्वान सामान्यता किया जाता है, दोनों ठीक हैं। तो कह सकते हैं हम लोगों से विद्या कहें, जो वेद विद्या हमें प्राप्त हुई है, ये हम लोगों से कहें, लोगों को बताएं, ये भी उत्तम बात है। तो विद्या का प्रचार प्रसार समाज में होता रहे, और हम विद्वानों से बात करें तो उनसे कुछ अच्छा मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। ये दोनों ही उत्तम अर्थ हम लोग इस मंत्र से ग्रहण कर सकते हैं, और इसके साथ ही आज की इस मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आगे आप लोगों को जो भी अपने प्रश्न विचार आदि प्रस्तुत करने हो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।